Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today's in online class our topic is phloem. As you know that in previous lecture we have discussed about xylem and next issue is phloem. So firstly we introduce phloem. अगर हम phloem की बात करें तो बेसिकली phloem है क्या? प्रिंसिपल फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, यानी कि ऐसा टिश्यू जो पूरे प्लांट में फूड की तरसील करता है। अब आप सब लोग जानते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो लीव्स के अंदर होता है, पत्तों के अंदर होता है। अब जाहिर सी बात है जहाँ पे फ़ोटोसिंथेसिस होगी खुराक भी वहीं पे बनेगी, यानी फूड कहाँ पे बनेगा? लीव्स के अंदर। अब उन लीव्स के अंदर से फूड जब मैन्युफैक्चर हो गया, फूड की मैन्युफैक्चरिंग होगी, फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब फिर क्या है कि उस फूड को जो है पहुँचाना है, कहाँ पे पहुँचाना है? अदर पार्ट्स जिसमें ब्रांचेस हैं, जिसमें स्टेम है, जिसमें रूट्स हैं, ठीक है ना। अब जाइलम में जब हम बात करते थे, हम क्या बात करते थे कि जाहिर सी बात है जाइलम वाटर कंडक्टिंग है, तो रूट से जो है पानी लेके टिप तक जाता था। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में वाटर को पहुंचाना जाइलम का काम था। इसी तरह अब तमाम पार्ट्स में फूड को पहुंचाना किसका काम है? फ्लोएम का काम है। अब फ्लोएम क्या है? प्रिंसिपल फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि इसको हम डिफाइन किस तरह करेंगे, तो ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन एंड फंक्शन बट आर ऑफ मोर देन वन टाइप। अब क्या है? ऐसा सेल्स का ग्रुप है जो अपने ओरिजिन और फंक्शन के लिहाज से तो सेम है बट आर ऑफ मोर देन वन टाइप इन स्ट्रक्चर। बट स्ट्रक्चरली क्या है कि मोर देन वन टाइप के हैं, यानी सेल मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। जाहिर सी बात है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, लेकिन काम वो क्या कर रहे हैं? एक ही कर रहे हैं, खुराक को, फूड को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब सेकेंडली जब हम बात करते हैं कि फ्लोएम को नाम किस तरह दिया गया, पहले इसको बास्ट का नाम दिया गया। फर्स्टली नेम्ड एज बास्ट बिकॉज ऑफ बाइंडिंग नेचर ऑफ इट्स फाइबर्स। अब फ्लोएम के अंदर भी फाइबर्स हैं, जैसे जाइलम के अंदर फाइबर्स थे। अब उन फाइबर्स की बाइंडिंग नेचर की वजह से इस टिश्यू को नाम क्या दिया गया? बास्ट का। अब इसकी हिस्ट्री की तरफ आ जाएं। हिस्ट्री में जब हम देखते हैं तो हार्टिंग ने इन 1837 डिस्कवर सीव एलिमेंट्स। उसने अपनी रिसर्च के दौरान किस एलिमेंट को डिस्कवर किया? सीव एलिमेंट्स को। अब सीव एलिमेंट्स जो है आगे आपको बताऊंगी कि बेसिकली फ्लोएम है ही सीव एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, यानी कि वो बेसिक बना किससे है? सीव एलिमेंट से ही बना है, जो कि काम करते हैं किस चीज़ का? फूड की ट्रांसपोर्ट का। तो सबसे पहले हार्टिंग ने 1837 में डिस्कवर किए सीव एलिमेंट्स। देन नेगली ने 1858 में इसको फ्लोएम का नाम दिया। अब फ्लोएम का नाम क्यों दिया गया? फ्लोएम इज़ अ ग्रीक वर्ड। कौन सा ग्रीक वर्ड है? ग्रीक वर्ड है फॉर बार्क, यानी कि बार्क जो दरख्त की छाल होती है उसको ग्रीक में फ्लोएम कहा जाता है, तो उसने इसको क्या नाम दिया? बार्क का नाम दिया। नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं डेवलपमेंट। अब जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट के लिहाज से दो टाइप्स आ रही हैं, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। जब हम प्राइमरी फ्लोएम की बात करते हैं, जिस तरह प्राइमरी जाइलम था इनिशिएटेड फ्रॉम द एम्ब्रियो, यानी कि स्टार्ट डिवीजन कहाँ से हुई? एम्ब्रियो से। जैसे जैसे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है इसी तरह तभी जो है वो प्राइमरी फ्लोएम जो है वो बनना शुरू हो जाता है और डिफ्रेंशिएट होता है किससे? प्रोकैम्बियम से। उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम है, वो डिफ्रेंशिएट होता है किससे? कैम्बियम से ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। एक तो जब प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ हो रही होती है, प्लांट जो है वो हाइट में इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है, एम्ब्रियो से डेवलपमेंट हो रही होती है, सेल डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, तो प्रोकैम्बियम से प्राइमरी फ्लोएम बन जाता है। फिर जब प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो गिर्थ में इंक्रीज़ करता है। जब वो गिर्थ में इंक्रीज़ करता है तो फिर वो डिफ्रेंशिएट सेल होते हैं कैम्बियम से और क्या बना देते हैं? सेकेंडरी फ्लोएम बना देते हैं। अब उसके बाद हम इसकी बात करेंगे फ्लोएम की लोकेशन की, कि फ्लोएम जो है वो पाया कहाँ पे जाता है। अब फ्लोएम की अगर हम बात करें, मोस्टली एक्सटर्नल टू द जाइलम, जाइलम के एक्सटर्नल यानी बाहर वाली साइड पे, जहाँ पे जाइलम प्रेजेंट है उसके बाहर वाली साइड पे जो है मोस्टली फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी तरह कुछ स्पीशीज़ में, कुछ प्लांट्स में फ्लोएम जो है वो जाइलम के इनर वाले साइड पे भी प्रेजेंट होता है। तो इसके लिहाज से इसकी दो पोजीशंस बनती हैं, यानी कि इसकी दो लोकेशंस बनती हैं। इफ़ प्रेजेंट इनर साइड ऑफ द जाइलम देन इट इज़ कॉल्ड एडेक्सियल। अगर तो जाइलम की अंदर वाली साइड पे फ्लोएम प्रेजेंट है तो कहलाएगा एडेक्सियल। और इंटरनल फ्लोएम
इफ़ प्रेजेंट आउटर साइड ऑफ द जाइलम देन इट इज़ कॉल्ड एबैक्सियल और एक्सटर्नल फ्लोएम. अगर आउटर साइड पे प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा, एबैक्सियल या फिर एक्सटर्नल फ्लोएम. इसके बाद आगे हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम. अब फ्लोएम के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम की जब हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले सीव एलिमेंट्स आ जाते हैं. सीव एलिमेंट्स दो तरह के हैं, सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब मेंबर्स. फिर इसके साथ आ जाते हैं हमारे पास कंपेनियन एंड एल्ब्यूमिनस सेल्स. थर्ड पे आ जाता है फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ पे आ जाते हैं फ्लोएम फाइबर्स. यानी कि 4 किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले सीव एलिमेंट्स हैं. अब आगे हम सीव एलिमेंट्स को जो है वो डिटेल डिस्कस कर लेंगे. सीव एलिमेंट्स जो है जाहिर सी बात है कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम हैं. ठीक है, अब क्या है कि जितने भी कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं उनको कलेक्टिवली सीव एलिमेंट्स कहा जाता है और कंसिस्ट करते हैं 2 टाइप्स ऑफ सेल. ठीक है ना, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स क्या हैं, सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब्स. सीव सेल्स की खसूसियत देखें अगर हम तो क्या है, दीज आर नैरो इलोंगेटेड सेल्स विदाउट प्रोमिनेंट सीव एरियाज. एक तो ये नैरो हैं, इलोंगेटेड हैं और विदाउट प्रोमिनेंट सीव एरियाज. इनके अंदर प्रोमिनेंट सीव एरियाज जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते. अगर हम नीचे इसकी एग्जांपल देखें तो लोअर वास्कुलर प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म. जब हम सीव ट्यूब्स की बात करते हैं, अब इसके नेम से जाहिर है सीव ट्यूब्स, इनको सीव ट्यूब मेंबर्स भी कहा जाता है. दीज आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स बारीक, विद प्रोमिनेंट सीव एरियाज. अब ये लॉन्ग भी हैं, ट्यूब लाइक हैं, सिलेंडर यानी कि बारीक हैं और विद प्रोमिनेंट सीव एरियाज हैं. और इनकी एक और ख़सूसियत है कि ये जॉइन एंड टू एंड टू इलोंगेटेड लॉन्ग ट्यूब्स, आपस में एंड टू एंड ज्वाइन होकर लंबी लंबी सी ट्यूब्स बना देते हैं. ठीक है ना, जिस तरह आपको जाइलम में याद होगा कि आपने वेजल मेंबर्स पढ़े थे, ट्रैकिड्स पढ़े थे. वेजल्स जो थी वो एंड टू एंड ज्वाइन होती थी और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स बना देती थी ताकि पानी जो है वो टिप तक एंड तक पहुंचे, प्लांट की टॉप तक. ठीक है, इसी तरह फ्लोएम में भी क्या है कि ये जो सीव ट्यूब मेंबर्स हैं ये क्या करते हैं, एंड टू एंड ज्वाइन होकर लॉन्ग ट्यूब्यूल्स बनाते हैं ताकि जो खुराक है, जो फूड की तरसील है वो दूर तक हो सके. इसके बाद है हमारे पास सीव एरिया और सीव प्लेट. अब सीव एरिया और सीव प्लेट वैसे तो आपको जाइलम में मैंने इसका आइडिया दिया हुआ है, बट आज मैं फिर इसको रिपीट कर देती हूँ. सीव एरियाज़ हैं क्या, सीव एरियाज़ आर मॉडिफाइड प्राइमरी पिट फील्ड्स. बेसिकली ये क्या है कि प्राइमरी पिट फील्ड्स ही थी जो मॉडिफाई होके सीव एरिया में जो है वो कन्वर्ट हो गई. अपीयर एज अ डिप्रेशन यानी कि डीप गढ़ों की फॉर्म में ये प्रेजेंट थी. दे हैव कनेक्टिंग स्ट्रैंड्स विच कनेक्ट द एडजेसेंट सीव सेल्स. अब इनके अंदर क्या है, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा होता है ना जो सेल टू सेल कनेक्शन करता है, इसी तरह इनके अंदर भी प्लाज्मोडेस्माटा से थिक जो है वो स्ट्रैंड्स होते हैं, कनेक्टिंग स्ट्रैंड्स, जो क्या करते हैं कि 2 सीव सेल्स का, 3 सीव, जितने सीव सेल्स हैं उनका आपस में जो है वो कनेक्शन करवाते हैं. द प्लेस विच कंटेन सीव एरियाज इज कॉल्ड सीव प्लेट्स. अब सीव एरिया के बाद ऐसी जगह जहाँ पे सीव एरिया मौजूद होगा वो जगह कहलाएगी सीव प्लेट. अब सीव प्लेट आगे 2 किस्म की है, सिंपल सीव प्लेट और कंपाउंड सीव प्लेट. सिंपल सीव प्लेट पीछे भी जैसे पहले आपने जाइलम में देखा कंसिस्ट ऑफ सिंगल सीव एरिया. अगर एक सीव एरिया में सिर्फ सिंगल सीव मौजूद है, ठीक है ना, सिंगल सीव एरिया, तो फिर वो क्या है, सिंपल सीव प्लेट. अगर ज़्यादा सीव एरियाज हैं एक प्लेट में तो वो है कंपाउंड सीव प्लेट. ठीक है ना, जिसके अंदर सीव प्लेट कंसिस्ट ऑफ मैनी सीव एरियाज. एग्जाम्पल्स कैरीफॉर्म, रेटिकुलेट, एनुलर, ये सारी टाइप्स आपने उसमें पढ़ी हैं. अभी ये इतना टॉपिक फ्लोएम का हो चुका है, इसके आगे हम कल देखेंगे और फिर आपको इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी साथ में समझाऊंगी.